নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিত্ত বিভাগৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰি দিয়া NPS ৰিভিউ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত যোৱাকালি কেবিনেটত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে NPS ব্যৱস্থা বাতিল কৰি নতুনকৈ UPS পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে আৰু এই UPS ব্যৱস্থাক লৈ বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা দিছে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মতে এই UPS পেঞ্চন ব্যৱস্থা NPS পেঞ্চন ব্যৱস্থাতকৈ বেছি ভয়াৱহ আৰু তাক লৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ এজন নেতাই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। গতিকে বলক আমি জানি লওঁ এই UPS পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কি ভয়াৱহ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। सरकार ने कल यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है और इसे अभी की सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर स्कीम बताया। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम के 12 महीने जो है उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया। बड़ी संख्या में आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ाकर उसको 25 साल कर दिया कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये NPS से भी ज्यादा बदतर UPS आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं और इसका जवाब हो जाए। आप लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि OPS बहाल किया जाए। भाई, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? आप OPS बहाल कीजिए और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है, वो 20 साल रखिए। आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে NPS ব্যৱস্থা বাতিল কৰি নতুনকৈ যি UPS পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। এই UPS পেঞ্চন ব্যৱস্থাক লৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে এই UPS পেঞ্চন ব্যৱস্থা NPS ব্যৱস্থাতকৈ বেছি ভয়াৱহ, কিয়নো প্ৰতি মাহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ পৰা যি 10% ধন কৰ্তন কৰা হয়, সেই 10% ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কোনো নিয়ম নাই এই নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাত। সেয়েহে এই NPS ব্যৱস্থাতকৈ UPS পেঞ্চন ব্যৱস্থা বেছি ভয়াৱহ। সেয়েহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ স্বাৰ্থত হুবহু পুৰণি পেঞ্চন পুনঃ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা কৰিছোঁ লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।